आपका स्वागत है। आज मैं महादेव और पार्वती के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने वाली हूँ जो आपको नहीं पता होंगी। अगर पता होंगी तो कोई बात नहीं है। आज हम बात करेंगे कि महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है। महाशिवरात्रि के दिन महादेव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। कहा जाता है इस दिन जो भी कुंवारी कन्या महादेव के लिए व्रत रखती है उन्हें योग्य पति मिलता है, और जिनका विवाह हो चुका वो व्रत रखती हैं तो उनके पतियों की आयु बढ़ जाती है। अब हम बात करेंगे माता पार्वती और महादेव ने अर्धनारीश्वर रूप क्यों धारण किया। पौराणिक कथाओं में कहा जाता है जब एक बार महादेव अपनी ज्ञान सभा में माता पार्वती के साथ बैठे हुए थे और सभी ऋषियों को जीवन के अमूल्य ज्ञान की संपत्ति दे रहे थे, तभी उनमें एक भृंगी नामक ऋषि थे। उनका नाम भृंगी था। वो माता पार्वती को तुच्छ मानते थे और महादेव को उच्च मानते थे। तो जब सभा खत्म हुई सभी ऋषियों ने माता पार्वती और महादेव दोनों के चरण स्पर्श करके उन्हें प्रणाम किया, परंतु ऋषि भृंगी ने महादेव को चरण स्पर्श किए और माता पार्वती की चरण स्पर्श नहीं किए। जिस पर उनका कारण पूछने पर वो बताते हैं कि मैं पुरुष प्रधान समाज से हूँ, तो मैं पुरुष को ही उच्च मानता हूँ, नारी को मैं उच्च नहीं मानता। जिस पर माता पार्वती और महादेव अर्धनारीश्वर रूप धारण करते हैं, बोलते हैं अब आप परिक्रमा कीजिए। पहले तो वो परिक्रमा करते हैं तो अलग अलग महादेव पार्वती जब खड़े रहते हैं तो वो बीच से निकल जाते हैं, किंतु जब अर्धनारीश्वर रूप धारण करते हैं तो वो महादेव की चोटी से निकल जाते हैं, जिस पर माता पार्वती क्रोधित हो जाती हैं और वो कहती हैं कि जब तुम पुरुष प्रधान समाज से हो, पुरुष को ही उच्च मानते हो, तो मैं तुम्हारे अंदर से प्रकृति के सभी तत्व निकाल देती हूँ और तुम पुरुष ही हो। जैसे ही भृंगी ऋषि के शरीर से सभी प्रकृति के तत्व निकल जाते हैं तो उनका शरीर भूमि पर रेत की भांति पड़ा होता है, जिस पर वो माता पार्वती से क्षमा मांगते हैं कि माता पार्वती मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं अपने अहंकार में कुछ ज़्यादा ही वशीभूत हो गया, जिस कारण मैंने आपका अपमान किया, किंतु मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ और आपके चरण स्पर्श कर आपसे माफ़ी मांगना चाहता। जिस प्रकार उनका अहंकार टूटा और उन्होंने माता पार्वती से क्षमा मांगी। अब हम बात करेंगे कि महादेव नीलकंठ क्यों कहलाए। एक बार जब असुर ने स्वर्ग पर आक्रमण किया तो वो वहाँ से अमृत लेकर भागने लगे। जब अमृत लेकर भागने लगे तो इंद्र ने उनसे अमृत छीनने का प्रयास किया। इस छीना झपटी में अमृत समुद्र में गिर गया, जिस कारण महादेव ने असुरों और देवताओं में सामंजस्य स्थापित कर दोनों को मिलकर समुद्र मंथन करने के लिए कहा। समुद्र मंथन करने पर वहाँ समुद्र से सबसे पहले जो विष निकला वो इतना भयानक था कि अगर उसको संसार में फैल जाता तो पूरी की पूरी सृष्टि नष्ट कर देता, जिस कारण महादेव ने वो सारा विष स्वयं ही धारण कर लिया। वो विष अगर महादेव के अंदर चला जाता तो महादेव के हृदय में माता पार्वती वास करती, इसलिए महादेव ने उसे गर्दन में ही रोक लिया।